पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य और स्लॉटर हाउस समिति के अध्यक्ष राम रघुवंशी ने विदिशा जिले के लटेरी सिरोंज और गंजबासौदा क्षेत्रों का 2 दिवसीय दौरा किया। उन्होंने गौशालाओं, मीट की दुकान और स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया। सिरोंज में निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 3 मीट दुकानों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्धारित नियम के विपरीत संचालित हो रहे एक स्लॉटर हाउस को भी सील करने के आदेश नगरपालिका सीएमओ को दिया गया। रघुवंशी ने गौशालाओं में पशुओं के रखरखाव, चारे, पानी और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जबकि मीट शॉप्स और स्लॉटर हाउस में पशु क्रूरता निवारण नियमों के पालन की गहन जांच की गई। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पशु कल्याण और संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करना है। उसको देखने के लिए मैं निकला था। पूरे जिले का मेरा भ्रमण है। अभी सिरोंज उसमें लगभग अभी बीच में मेरा आधा कार्यक्रम हुआ है, आधा और बचा हुआ है। आज जो काले बाजार में हमने दुकानें देखी, लगभग 3 दुकानों में बहुत ही हाइजेनिक थी, वो उनको सील कर दिया है तीनों दुकानों को। और लगभग स्लॉटर हाउस की कंडीशन भी वैसी की वैसी है, तो इसको भी हम सील कर रहे हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेंगी तब तक ये चालू नहीं करने देंगे इसको। आपको सील करवाना पड़ेगा। देखो, यहाँ सिर्फ दीवारें और छत और फर्श मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस स्लॉटर की परिभाषा में आता ही नहीं है। यहाँ प्रॉपर चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये पूरा कोल्ड होने चाहिए, एसी लगने चाहिए यहाँ पर पूरे प्रॉपर जो कटिंग मशीनें होती हैं वो मशीनें यहाँ पर होने चाहिए। डॉक्टर अलग अलग कैंपस बनने चाहिए। यहाँ पर एक ही कैंपस में सारे जानवरों को भर देते हैं, वहाँ काम थोड़ी ना है। तो नियम, इसमें बहुत सारे नियम है, लेकिन किसी भी नियम का यहाँ पालन नहीं हो रहा। ये मीट शॉप्स और स्लॉटर हाउस को देखने के लिए मैं निकला था। पूरे जिले का मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य और स्लॉटर हाउस के चेयरमैन। तो आज ही ये विदिशा जिले के दौरे पर थे और यहाँ पर आज लगभग सभी तहसीलों का दौरा किया है। तो हम इनसे बात करते हैं कि आज आपने दौरा करा, क्या क्या चीज़ें आपको मिली, क्या क्या देखने को नहीं मिली। तो पहले तो आपका वीआईपी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आज आपका क्या दौरा था, क्या था, थोड़ा तो बहुत। वैसे सिरोंज तो मेरा निवास स्थान है, यहाँ जन्म स्थान भी है मेरा। और काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि मैं अपनी जगह पर जाकर एक बार जहाँ जितनी भी मीट शॉप्स हैं इनका निरीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार की यहाँ चल रही हैं, क्या क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन अब समय आ गया उसको करने के लिए। तो आज लगभग काले बाज़ार में मैंने देखा है वहाँ 3 दुकानों की स्थिति बहुत ख़राब थी। हमने तीनों दुकानों को वहाँ सील किया है। साथ में नगर पालिका के दोबारा जो स्लॉटर हाउस चलता है उस स्लॉटर हाउस को भी हमने यहाँ सील किया है। शासन के एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा था, जबकि वो शासन का स्लॉटर हाउस है, जबकि वहाँ लोग जाते हैं, वो किराया दे के अपने जानवर को काट के लाते हैं। लेकिन वो ऐसे स्थिति में सरकार कोई पता नहीं है कि इसमें नियम क्या होना चाहिए। तो ये विशेष गंभीरता वाला विषय बनता है। इस पर लगभग ये मान लो कि ये परमानेंट की स्थिति में ही है। जब तक हमारे नियमों को पालन नहीं करेंगे तब तक इसको हम चलने नहीं देंगे। इसे दुकानों का निरीक्षण किया तो वहाँ क्या क्या अनियमितताएं मिली आपको देखने के लिए? जैसे आपने प्रारंभिक स्थिति में सबसे पहले तो इतनी गंदगी वहाँ देखी गई है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज़ हो, कोई भी खाने का आइटम हो, यदि वहाँ मक्खियाँ बैठी हैं, कचरा पड़ा हुआ है और गंदगी हो रही है, नालियों से बदबू आ रही है, सामान से बदबू आ रही है, तो ये तो पहले प्रारंभिक रूप से ये सील करने वाला विषय है। ये मेरे स्तर का काम नहीं है, ये नगर पालिका स्तर का काम है। लेकिन मुझे आना पड़ा, ये दुर्भाग्य है कि भाई अभी तक क्यों काम नहीं हुआ, कभी तक क्यों एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। स्लॉटर हाउस में अभी बना वो भी जहाँ तक मुझे जानकारी, उसमें जो नियम के बाहर ये चीज़ें बनाई गई हैं, नियम के बाहर ये पशुवध किया जा रहा है, इसमें कौन कौन आपको लगता है कि इसमें दोषी है? जो देखो, स्लॉटर हाउस की परिभाषा ये नहीं कहती कि आप छत डाल दो, दीवारें उठा दो, फर्श बना दो। उसके पूरे रूल्स हैं, नियम हैं हर चीज़ के। वहाँ किस प्रकार से करना चाहिए, वहाँ 100% पहली बात तो कूलिंग होना चाहिए, एसी लगे हों, प्लस जो भी जानवर का आप वध कर रहे हो उसके लिए एक सेपरेट यूनिट होना चाहिए। वहाँ तो कॉमन एक जानवरों को काटने का प्रोविज़न है। वहाँ कोई जो काटने के जो वहाँ के जो औजार होते हैं वो दिखे नहीं वहाँ पर। ऐसा थोड़ी ना आप घर से कुछ भी लेके आकर वो जानवर को काट दें। उसके पूरे नियम कानून है, पूरे नियम है। मैं नगर पालिका को देने वाला हूँ। जब तक इन नियमों का पालन वो नहीं करेंगे तब तक हम उसको चलने नहीं देंगे, सील रहेगा वो। तो नगर पालिका बगैर नियमों के ये बदबू करा रही थी, ये शंका है तो 100% जो नियम होने चाहिए। मुझे लगता है कि उसको उनकी मंशा वैसी नहीं होगी, लेकिन उनको कानून की जानकारी ही नहीं है, नियम की जानकारी भी नहीं है। जो नियम है स्लॉटर हाउस चलाने का, तो लगता है कि अब वो जब तक वो सील रहेगा जब तक वो नियमों की जानकारी नहीं ले लेते। और इस पर जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर हम तो कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे शासन को। तो जैसे आपने सीसी कैमरा
का भी आपने वहाँ निरीक्षण किया, तो कुछ चीज़ें देखने में क्या आया है आपको वहाँ पे लगातार? बहुत बड़ी अनियमितता है। इस प्रकार से जानवर को नहीं काट सकते आप, जो काटने वाले जानवर हैं उनको भी नहीं काट सकते इस प्रकार से। वहाँ तो ओपन जानवर पड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानवर देख रहा है, काट रहा है, ये नियम है नहीं। ये नियम जब तक एक जानवर को सेपरेट नहीं करेंगे आप, दूसरा जानवर उसको देखेगा नहीं, उसको चोट ना लगे, उसको गिराना नहीं है, उसके ऊपर नहीं बैठना है, उसको चंद सेकंडों में उसकी जान निकल जाए, ऐसे हथियार से काटने का ही नियम है। वैसे आप काट नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ और देख, घोर अनियमितता है उसमें, घोर अनियमितता है। तो जैसे आपके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर अनियमितताएं बहुत सारी थी, बहुत सारी, तो इसमें अपन मान सकते हैं कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा यहाँ का जो नगर पालिका का जो लचीला सिस्टम है, जो पशुवध कराता है, इसी सारे का सारा, तो ये इनको पूरे नियमों की जानकारी नहीं, इसके बाद भी स्लैटर हाउस की इनको अनुमति कैसे दे दी गई, ये भी एक बहुत बड़ा। क्या होता है, अनुमति देने का काम तो नगर पालिका का रहता है, लेकिन अभी तक जो परंपराएं चली आ रही थी, पुरानी परंपराओं के हिसाब से ये चला रहे थे। शासन ने बहुत पहले नियम इसको बना दिया है, लगभग 20-25 साल से नियम चल रहा है, लेकिन पता नहीं इनको नियम की जानकारी क्यों नहीं है। अब इनकी नियम की जानकारी हम भी देंगे, और सील जब तक रहेगा जब तक ये प्रॉपर नियम के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। इनको अधिकार नहीं है इस प्रकार के स्लॉटर हाउस करने का। तो ये थे हमारे साथ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य राम रघुवंशी जी। उनके द्वारा जो आज बहुत ही सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 3 दुकानें और एक स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया। अब वो सील भी बिल्कुल नियम के तहत किया गया। अब देखना ये है कि ये जो स्लॉटर हाउस है वो नियमों का पालन करता है या नहीं करता। सिरोंज से VIP न्यूज़ से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।